नमस्ते साथियों, आज हम नेकराम जी की लिखी कहानी मदद के रूप अनेक पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। दीनू अपने परिवार का पेट भरने के लिए रेहड़ी पर प्रतिदिन टमाटर बेचा करता था। पास ही एक सब्जी मंडी थी। उसी सब्जी मंडी की दुकानों के बीच उसकी भी अपनी रेहड़ी खड़ी करने की जगह थी। मंडी का मुखिया हरिदास और दीनू के पहले अच्छी पट्टी थी, लेकिन दीनू के बेटे महेश ने हरिदास की बेटी कोमलता को बीच सड़क पर छेड़ दिया था। तब से हरिदास और दीनू की दोस्ती खत्म हो चुकी थी। दीनू को जब भी रुपयों की जरूरत होती थी तो वह हरिदास से निष्कोच मांग लिया करता था, किंतु अपने बेटे महेश की इस गंदी हरकत की वजह से वह मंडी के मुखिया हरिदास को अपनी शक्ल नहीं दिखा पा रहा था। दीनू की माताजी का कुछ दिनों पहले ही स्वर्गवास हुआ था। 13वीं के 2 दिन शेष बचे थे। मोहल्ले वालों को निमंत्रण मिल चुका था। दीनू मंडी के मुखिया हरिदास के पास जाकर रुपया मांगने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। रोज की तरह दीनू सब्जी मंडी में अपने टमाटरों से भरी रेहड़ी के लिए चला आया था। तभी एक महिला आई और बोली, भैया टमाटर कैसे भाव दिए हैं? दीनू ने अपने टमाटरों को दिखाते हुए कहा, 20 रुपया के आधा किलो। दीनू ने भाव बताया। तब महिला ने 1 किलो तोलने को कहा। तभी और भी ग्राहक दीनू की रेहड़ी पर आकर टमाटर खरीदने लगे। 10 मिनट में दीनू ने सारे टमाटर बिक गए। ग्राहक भी अभी आ रहे थे। तब दीनू ने घर से टमाटर के 2 बोरे और मंगवा लिए। वह टमाटर भी बिक गए। घर के भीतर 3 बोरे और रखे हुए थे। दीनू ने वह टमाटर भी मंगवा लिए। ग्राहकों ने उन टमाटरों को भी खड़े खड़े खरीद लिया। आज दीनू को पहली बार इतने सारे रुपए देखने को मिले। वह सोच में पड़ गया। इतने टमाटर तो कभी एक महीने में भी ना बिकते थे। आज एक दिन में ही सारे टमाटर बिक गए। दीनू ने अगले दिन अपने पिताजी की 13वीं करवा कर मोहल्ले वालों को पेट भर भोजन करवाया। दीनू ने अपनी पत्नी शोभा से कहा, इस बार हरिदास मेरे काम नहीं आया, लेकिन आप अपना 13वीं का काम अच्छे से हो गया। यह सब मेरी स्वर्गवास माता जी का चमत्कार है। तब शोभा ने बताया, 2 दिन पहले मैं हरिदास के घर गई थी, उनसे मदद मांगने के लिए। आखिर वह मंडी के मुखिया है। मंडी वालों के सुख दुख में उन्हें अपना हाथ बटाना चाहिए। जब मैं उनके कमरे तक पहुंची तो कमरे के भीतर मंडी में टमाटर बेचने वाले सभी दुकानदार भाई हरिदास के साथ मीटिंग कर रहे थे। मैं दीवार की बनी खिड़की से झांक कर सब देखने और सुनने लगी। हरिदास ने उन दुकानदारों से कहा, दीनू की माताजी 2 दिन बाद 13वीं है। उसे रुपयों की सख्त जरूरत है, लेकिन वह मेरे पास रुपया मांगने नहीं आया। लेकिन मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ। आज मंडी में जब तुम टमाटर बेचोगे तो अपने टमाटर का भाव थोड़ा ऊंचा रखना। ऊंचे का मतलब समझते हो ना? अपनी दुकान पर एक तख्ती लटका देना, उस पर लिख देना, टमाटर 60 रुपया किलो है। ग्राहक सस्ते के चक्कर में जब मंडी में भाव पूछते पूछते दीनू के रेहड़ी पर पहुंचेंगे तो दीनू 40 रुपया किलो टमाटर बेच रहा होगा। मुझे पूरा विश्वास है सभी ग्राहक दीनू के ही टमाटर पहले खरीदेंगे, क्योंकि महिलाएं अक्सर कंजूस होती हैं। मंडी की सारी दुकानों की छानबीन करने के बाद ही, सब्जी के सारे भाव मालूम करने के बाद ही जहाँ सस्ती सब्जी मिलती है उसी दुकानदार से सब्जियां खरीदती है। और इस बात का दीनू को भी पता ना चले कि हमने दीनू की इस तरह मदद की है। अपनी पत्नी शोभा की बात सुनने के बाद दीनू दौड़ता हुआ मंडी के मुखिया हरिदास के घर पहुंचा और उसके पैरों में गिरते हुए बोला, मेरे बेटे ने आपके घर की इज्जत पर हाथ डाला था, फिर भी आपने मेरी मदद की। तब हरिदास ने दीनू को गले लगाते हुए कहा, तुम तो मेरे बचपन के दोस्त हो। बच्चों की गलती की सजा एक बाप को नहीं मिलनी चाहिए। वैसे भी इस मंडी का मैं मुखिया हूँ। मुखिया होने के नाते मेरा पहला कर्तव्य है मंडी वालों की परेशानियों को सुनूं और उनकी समस्या हल करूं। कुछ दिन बाद रक्षाबंधन था। दीनू का बेटा महेश हरिदास के घर पहुंचा और हरिदास की बेटी कोमलता से राखी बंधवा कर उसने अपनी गलती की माफी मांगी। धन्यवाद।